सभी भाइयों बहनों को कोटिसा प्रणाम। भाइयों और बहनों, सारी दुनिया करोड़ों वर्षों से मूर्ति पूजा क्यों करती थी, कर रही थी और करेगी। सारे संसार के लोग चिंतित हैं। क्यों विश्व गुरु के देश के लोग, ऋषि मुनि देवता सभी मूर्ति पूजा करते थे? क्यों? मेरे भाइयों और बहनों, सोचिए इस बात को। ये किताब आप देख रहे हैं, सोचो तुम ही ईश्वर हो। हमने इस पे जिक्र किया है कि मूर्ति पूजा हम क्यों करते थे। मनुष्य विवेकवान व्यक्ति है, उसके पास भगवान ने बुद्धि दिया है। भक्त और भगवान के बीच में कोई दलाल न हो, कोई ईश्वर पुत्र न हो, कोई ईश्वर दूत न हो, कोई ईश्वर गुरु न हो। हम डायरेक्ट भगवान से ऊर्जा प्राप्त कर सकें, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते थे। सिद्धांत है सम्यक दर्शन संपन्न। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निविद्यते। दर्शनेन विहीन वस्तु संसारे प्रतिपाद्यते। सारी दुनिया के लोगों मूर्ति पूजा के रूप में हम ईश्वर को प्रतिष्ठापित करते थे, दीपक जलाते थे प्रकाश का, भगवान का दर्शन करते थे मूर्ति के रूप में, अंतःकरण में। ये हमारी दो आंखें हैं, हम तीसरी आंख जिसे ईश्वर ज्योति कहते हैं, जिसे विवेक की ज्योति कहते हैं, जिसे ज्ञान की ज्योति कहते हैं, जलाते थे, प्रार्थना करते थे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना। शुभ करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमस्ते। हे ज्ञान की ज्योति, हे विवेक की ज्योति, हे बुद्धि की ज्योति, हे बुद्धि के प्रकाश देने वाले देवता, अंतःकरण में हमको ईश्वर दिखलाइए और हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हम प्रार्थना करते थे। हमारे ऋषि मुनि ऋग्वेद का जो गायत्री छंद है उसे पढ़ते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे नासक परमात्मा, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो हमारे बुद्धि का उत्पादक करता है, जो हमारे पापों को नाश करता है, जो प्रतिदिन जगाते हैं, जो प्रतिदिन प्रकाशित करते हैं, उस सूर्य को हम अपने अंतःकरण में धारण करें और सूर्य सदृश समय का क्षण क्षण, शरीर का कण कण लोक कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए कार्य करें। भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा इसीलिए करते थे कि हम डायरेक्ट भगवान से ऊर्जा प्राप्त कर सकें।
प्रेरणा प्राप्त कर सके। इंडोनेशिया आप देख रहे हैं, राम जी का चित्र हर चट्टी चौराहों पर लगा हुआ है। उसी प्रकार से करोड़ों वर्षों से हमारे यहाँ चित्र की पूजा होती थी, जो विवेक को जगाता है, ज्ञान को जगाता है। हम रामचरित को धारण करते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिन्न निवेद्यते। भगवान का दर्शन करके मूर्ति में, चित्र में अपने कर्म को जम कर करते थे। संत रविदास ने कर्म को किया, बुद्ध ने अपने कर्म को किया, जितने ऋषि मुनि आए सभी ने कर्म किया। कर्म विहीन व्यक्ति, अंधकार की पूजा करने वाला व्यक्ति, या यूं कहें हम निराकार की पूजा करने वाला व्यक्ति संसार में ही रहता है, उसे सदगत नहीं प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होती। हमारे यहाँ 4 कर्म प्रत्येक मनुष्य को करना है, इसे पुरुषार्थ करते हैं। धर्म, धृति, क्षमा, दमा, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 कम धर्म लक्ष्मण। 10 धर्म के लक्षण को हम धारण करते थे श्री राम जी की तरह, अर्थ कमाते थे। हमें भगवान ने अपने परिवार का अपना भरण पोषण सम्मान पूर्वक करने के लिए भेजा है इस धरती पर, अपना सम्मान बचाते थे। काम, हम शादी ब्याह करते थे, हमें बच्चा पैदा करना है, देव ऋण, ऋषि ऋण से ऋण होना है, अपने बच्चे को हम ज्ञानवान बनाते थे। मोक्ष इस धरती पर ही स्वर्ग है, सत्संग ही स्वर्ग है, सभी को ज्ञान बांटते थे। यही हमारी आश्रम व्यवस्था में सिखाया गया है, सभी को ज्ञान बांटना है, चाहे वो किसी भी जात का हो, भाइयों और बहनों। इसीलिए हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, कम से कम सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जिन्हें हम संध्या वंदन कहते हैं, गायत्री मंत्र के रूप में, महामृत्युंजय मंत्र के रूप में, नवग्रह मंत्र के रूप में, ओम सच्चिदानंद रूपाय नमो अस्त परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व कल्याण हेतवे राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तातुल्यम श्री राम नाम बरान्ने। हम मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सारी दुनिया में शेयर करिएगा और सभी मूर्ति पूजकों को बताइएगा कि मूर्ति की रक्षा भी हमें ही करनी है, और राम का चरित्र, देवी देवताओं का चरित्र हम ही को अपनाना है, हम ही को अच्छा मार्ग सारी दुनिया को बताना है। इसी के लिए कोई अवतार पुनः पैदा नहीं होगा, अवतार आप स्वयं हैं, इसे खुद समझें, सारी दुनिया को समझाएं।